आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी के जीवन में ये नया साल उन्नति और प्रगति लेकर आए। आपके कारण मेरा सोशल मीडिया परिवार और ज़्यादा बड़ा हो जाए, हमारे परिवार में और बहुत सारे सदस्य जुड़े और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और जो आपने अपने गोल 2025 में अपने लिए सेट किए हैं वो आप जरूर अचीव करें। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए कर्क राशि वालों का नए साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आ जाते हैं इस साल के प्रथम माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आ रही है। लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पोंगल आ रहा है 14 जनवरी 2025। संकट मोचक एकादशी 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शर्तीला एकादशी भी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा 26 जनवरी को। और लास्ट में इस माह के अंत में आ रही है मौनी अमावस्या जो कि आएगी 29 जनवरी वर्ष 2025 में। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस साल के प्रथम माह में आने वाले हैं। साथ ही इस साल जनवरी माह से लेकर फरवरी माह के बीच में 45 दिनों तक चलेगा महाकुंभ जो कि प्रयागराज में चलेगा। और अगर आप उसकी विस्तृत जानकारी, उसके शाही स्नानों के बारे में और कुंभ के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने राशि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अपने वर्ष 2025 के बारे में जानना चाहते हैं ताकि आप अपने इस साल की प्लानिंग कर सकें तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करें। उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहां जाकर भी आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में दक्षिणायन होकर बैठे हैं और 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि मकर में उत्तरायण हो जाएंगे। इसे हम उत्तरायण और मकर संक्रांति के पर्व से भी जानते हैं। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी को बुध पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है, वे 21 जनवरी को वक्री होकर अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में पश्चिगामी हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर जो कि है चंद्रमा। हर 2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते रहते हैं परंतु आपकी राशि में नीच के मंगल बैठे हैं जो कि लगभग पूरे माह यानी 20 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें मंगल आपकी राशि में ही रहने वाले हैं और मंगल हो रखे हैं नीच के, यानी इस समय आपको अपने अग्रेशन और गुस्से को शांत करके चलना होगा।
बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है। इससे आपके रिश्तों में भी दूरियां आएंगी और प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन और गुस्से से या फिर जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, क्योंकि मंगल बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। चंद्रमा हमें इमोशनल बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए बेहतर आपके लिए यही होगा कि सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े और पॉजिटिविटी बनाए रखें। आपको अपने घर के बड़ों का साथ और मार्गदर्शन भरपूर मिलेगा, और यदि किसी व्यक्ति के साथ उसका परिवार होता है तो वो व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं पड़ता। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य की स्थिति की बात करूं तो वर्तमान में आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड अपने से पंचम और आपके रोग भाव में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके रोगों को भी चलाएगा और धन संबंधी समस्याओं को कम करेगा। परंतु 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आएंगे, केंद्र में आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य के धन स्थान के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कुछ कार्यों को करने में कठिनाई जरूर होगी, सरकारी कार्यों में बाधाएं जरूर आएगी। इसीलिए आपको अपने लिए एक सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। टीम वर्क की तरह काम करें, सहकर्मियों को लेकर चलें। इस समय बॉस के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसे आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रायोरिटी से पहले करना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी अगर आपने पूर्ण कर ली तो आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। वहीं कुटुंब में मान सम्मान भी बढ़ेगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 12th हाउस पर। आपके थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध, जो कि आधे माह तक सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। यहाँ पर बुध की स्थिति ऐसे देखें तो अच्छी नहीं है, क्योंकि रोग भाव में बैठे हैं, परंतु सूर्य बुध का बुधादित्य योग और पराक्रमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। वैसे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, परंतु आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय अटके हुए धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी, यानी आपका पैसा रिलीज हो जाएगा। वहीं आपके शत्रु समाप्त होंगे। राजनीति के क्षेत्र में आप कोई बड़ी उपलब्धि काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे, और रिसर्च से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। गुप्त साधना के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है, इसीलिए आपको गुप्त साधना भी करनी चाहिए। अब बुध चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, अपने से सप्तम पूरे माह बैठने वाले हैं और बहुत शानदार परिस्थिति में बैठेंगे। अब बुध चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 24 जनवरी तक आपके 6th हाउस में बैठेंगे और अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। यानी खर्च भाव जो कि बुध का खुद का स्थान है, अगर उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही है तो आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग जो कि अब्रॉड में काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम सफलतादायक रहेगा। इस समय आप कर्ज की स्थितियों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई लोन वोन की स्थिति चल रही है तो वो भी आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। झूठे एलिगेशन भी आपके ऊपर से खत्म हो जाएंगे। कोई लीगल कार्रवाई में भी आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय बुद्धि और युक्ति से संबंधित सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। आपके शत्रु समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध जब आपके 7th हाउस में आएंगे तब थोड़ा सा खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है। हालांकि 7th हाउस में बुध थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, पर फिर भी यहाँ पर आपको खर्चों के मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है। अब आते हैं आपके सुख स्थान और आपके लाभ भाव पर, यानी 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं कहूंगी, क्योंकि शुक्र 8th हाउस में बैठे हैं। 8th हाउस में शुक्र आपको थोड़ा सा आलसी बना रहे हैं। यहाँ पर सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। आपके आलस्य की वजह से आप अपने कार्यों को किसी और पर थोपेंगे और उस वजह से आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इन आदतों को छोड़ दें, पहले कर्म प्रधान बने और अपने कार्यों को प्रायोरिटी से लें। यहाँ पर आपके मन में बहुत ज़्यादा चंचलता है, खरीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस महीने थोड़ा सा सावधान रहना है। अपने सुखों के मामले में बजट देखकर चलें, और आपका जितना बजट हो
उसी में ही आपको अपने महीने का हिसाब किताब करना है। उससे और बजट गए तो समस्याएं गंभीर रूप ले सकती है। वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा आपको अपने बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है। कार्यों को थोड़ा सा प्रायोरिटी से करें और ईमानदारी के साथ करें। वहीं लाभ भाव के स्वामी भी शुक्र है और अष्टम में बैठे हैं, इसलिए लाभ की स्थितियां भी थोड़ी सी ओवरऑल फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आपके नए मित्र बनेंगे, परंतु आपको ये तय करना है कि किस मित्र को आपका करीबी होना है और किस मित्र से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझकर इस मामले में भी निर्णय लेना होगा। इस समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको उधारी का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप कैश लें और उसके बाद काम करें। उधार में किया गया काम आपके उधार के पीछे पीछे भागने में ही समय चला जाएगा और इससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपका उधार नहीं चुकाएगा, बहुत लंबा समय लगाएगा। तो इन बातों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है मंगल, और मंगल 20 दिन तक आपकी राशि में नीच के हो रहे हैं। तो मंगल का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं कहूंगी। इस समय आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। करियर को लेकर थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं थोड़ी सी वर्क प्रेशर, वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। जिम्मेदारी आपको ज़्यादा सौंपी जाएगी, पर इसको स्पोर्टिंगली लें। यानी आप ये सोचें कि आप में कैपेबिलिटी है, आप में काबिलियत है, इसीलिए आपको जिम्मेदारी दी जा रही है और उसी हिसाब से आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और बड़े जोश के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके लिए शिक्षा में भी कुछ चैलेंजेस इस माह देखने को मिल सकते हैं, परंतु जो विद्यार्थी वर्ग है उनको यही कहूंगी कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर अपने परिणामों को अपने अनुरूप जरूर करें, क्योंकि हमेशा कर्म प्रधान रहना आपके भाग्य को भी बदल सकता है। आपके पिता के साथ किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा शांत रहें। और जब 21 जनवरी के बाद मंगल पश्चिगामी हो जाएंगे तब भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेशन और ज़्यादा आप में आ सकता है। थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ज़्यादा आ सकती है, जिससे आप प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों को खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उस मामले में भी आपको संभल कर रहना होगा। अब आते हैं आपके 6th हाउस और आपके भाग्य स्थान पर, यानी 9th हाउस पर। तो 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ पर गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि लाभ भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए आपको भी अपने रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, परंतु आपको इस समय ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनल फिटनेस पर आप जरूर ध्यान दें। ओवरवेट नहीं होना है। थायराइड की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए इन मामलों में बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अगर आपने लापरवाही की तो समस्याएं गंभीर रूप इस साल ले सकती है। अब गुरु चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्येश का अपने से थर्ड जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। थोड़ा सा गलतफहमियां आपके मित्रों से आपको दूर कर सकती है, क्योंकि 9th हाउस में राहु भी बैठे हैं, जो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, कभी कंफ्यूज कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग खराब करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं इस माह, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कोई भी बात नहीं करनी है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। गलतफहमियां अपने परिवार वालों के साथ और मित्रों के साथ पैदा न होने दें, इस बात का भी ध्यान रखें। उनके आगे आपको कोई भी शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं आपके 7th भाव और 8th भाव पर। अष्टम और 7th भाव के स्वामी है शनि, जो कि 8th भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र भी 7 में बैठे हैं। ये स्थिति थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। कहीं ना कहीं विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। वैसे भी 14 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य 7th भाव में आएंगे तो सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के रिश्तों में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अचानक से आपको लगेगा कि आपके लाइफ पार्टनर का रवैया थोड़ा सा आपके प्रति चेंज हो गया है और आपको वो बहुत बॉदर करने वाला है।
आप दोनों के बीच का आपसी तालमेल थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इस समय सोच समझकर निर्णय लें और कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। रिश्तों के मामले में भी थोड़ा सा शांति से निर्णय लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय व्यापारिक वर्ग को बहुत अच्छा लाभ, खासकर जो ग्रोसरी का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, जिनका कोई पेट्रोल पंप है या फिर कोई जुडिशरी से संबंधित कार्यों में संलग्न है, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। तो ये है कर्क राशि वालों का जनवरी माह का, साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। अब इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं, इसलिए कुछ उपाय भी आपको करने होंगे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा आराधना करने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको रोजाना कम से कम 31 बार दोनों मंत्रों का जाप करना चाहिए। जिन लोगों का सूर्य बिगड़ा हुआ है उन्हें एक लाल रंग के वस्त्र का टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। इससे भी व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये उपाय बताया मैंने इस महीने के हिसाब से, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर वर्तमान की समस्याओं के हल निकालकर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।